माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के विवाह की कथा हमें बताती है कि कैसी समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का प्रकट होना हुआ और उनका हृदय भगवान विष्णु को समर्पित हुआ। बहुत समय पहले जब असुर और देवताओं के बीच युद्ध चलता रहा, तब दोनों ही पक्ष दुर्बल हो गए। देवता अमृतत्व का वरदान पाने के लिए अमृत चाहते थे। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे नारायण, हमें असुरों से रक्षा का कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, क्षीर सागर का मंथन करो, उसमें से अमृत, लक्ष्मी और अनेक दिव्य रत्न प्रकट होंगे। क्षीर सागर मंथन प्रारंभ हुआ। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया ताकि वे समुद्र में डूब न जाए। जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से अनेक अमूल्य रत्न निकले। 1 चंद्रमा, 2 पारिजात वृक्ष, 3 कामधेनु गाय, 4 ऐरावत हाथी, 5 अप्सराएं, 6 धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर और अंत में महालक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुईं। लक्ष्मी जी का प्रकट होना। जब महालक्ष्मी जी प्रकट हुईं तो चारों ओर दिव्यता छा गई। उनका रूप तेजस्वी, मनोहर और अद्भुत था। स्वर्ण वर्ण, कमल के आसन पर विराजमान, हाथों में कमल लिए हुए थीं। सभी देवता, असुर, ऋषि, गंधर्व और सिद्ध उनकी ओर निहारने लगे। लक्ष्मी जी के प्रकट होते ही समृद्धि, सौंदर्य और शुभता चारों दिशाओं में फैल गई। विष्णु जी को पति के रूप में चुनना। लक्ष्मी जी ने देखा कि सभी देवताओं में सबसे अधिक शांत, गंभीर, धर्मनिष्ठ और करुणामय भगवान विष्णु हैं। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं इन्हीं को अपना पति चुनती हूँ, क्योंकि ये सृष्टि के पालनहार हैं और सदा धर्म की रक्षा करते हैं। वे कमल पुष्पों की माला लेकर भगवान विष्णु के पास गईं और उनके गले में वह माला डाल दी। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान दिया। विवाह का दिव्य प्रसंग। देवताओं और ऋषियों ने मिलकर विष्णु लक्ष्मी के विवाह का उत्सव मनाया। सारे लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। देवता, गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगे। उस दिन से लक्ष्मी जी सदा भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान रहने लगी और उन्हें कहा गया श्रीपति नारायण, अर्थात श्री लक्ष्मी के पति। जहाँ धर्म, करुणा और सच्चाई होती है, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं निवास करती हैं। भगवान विष्णु के समान जो मनुष्य धर्म मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में समृद्धि और सुख स्थायी रहते हैं।